और संसद सत्र के दौरान संसद पर हुए आतंकवादियों के आक्रमण को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। तो देखिए, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। संसद में शाह राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जगदीप धनखड़ भी आपको नजर आ जाएंगे। और इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर शहीद संसद पर आतंकी हमले की आज 23वीं बरसी है और इस दौरान शहीद विजेंद्र सिंह, शहीदों को याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब सीआईएसएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। तो देखिए, जो शहीद है उन्हें सलामी दी जा रही है। और आज 23वीं बरसी है जब संसद में अटैक हुआ था और इस दौरान जितने लोग शहीद हुए थे उन सभी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सभी को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही आपने देखा कि यहाँ पर राहुल गांधी भी आपको नजर आए हैं, शाह भी मौजूद हैं और साथ ही जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आतंकी हमले की आज 23वीं बरसी है, 23 साल हो चुके हैं इस आतंकी हमले को। और जिस तरीके से ये हमला हुआ था संसद पर, ये वाकई में हैरान करने वाला था। और संसद में जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद से सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और अभी जितने शहीद हैं उन सभी को नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो 13 दिसंबर 2001 वो दिन जिस दिन सब हैरान रह गए, क्योंकि संसद जैसे स्थान पर जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं, फोर्स तैनात रहती है, यहां पर हमला हुआ था। और अब सुरक्षा के लिहाज से और ज्यादा मजबूत किया गया है। अब हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं संसद के बाहर, जब श्रद्धांजलि को शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी आज है। 13 दिसंबर 2001 को ये हमला हुआ था संसद में और इस दौरान काफी अव्यवस्थित सब कुछ, भगदड़, चीख पुकार और कई लोग शहीद हो गए। आज शहीदों को नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो देखिए, 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिन्होंने इस हमले के दौरान प्राणों की आहुति दे दी। और आज भी सभी के जहन में वो वाकया याद है जिस वक्त ये हमला हुआ था और पूरे देश में एक चिंता का विषय कि आखिरकार जब संसद जैसा स्थान सुरक्षित नहीं है तो पूरे देश में नागरिक सुरक्षित कैसे हो सकता है। और अब संसद और संसद के बाहर सुरक्षा और मजबूत की गई है। और ये तस्वीर आपके सामने जब 5 लोगों की इस आतंकी हमले में सभी गणमान्य अतिथि अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अभी
आप ये देखिए कि स्पीकर जगदीप धनखड़ पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं और बारी बारी से अमर शहीदों को नमन किया जाएगा, पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो इस घटना के बाद जितने शहीद हुए थे, पूरे घर में एक शोक की लहर और पूरे देश के लिए ये दिन कभी ना भूलने वाला दिन है। और अभी तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अमित शाह भी आपको नजर आएंगे जब वे पहुंचे शहीदों को नमन करने के लिए। राहुल गांधी भी मौके पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं संसद के बाहर की, जब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राहुल गांधी भी मौके पर मौजूद हैं जो शहीदों को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, किरेन रिजिजू भी आपको नजर आ रहे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो सिलसिला है वो चल रहा है और जो कुछ परिजन आए हुए हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं और संसद के बाहर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तमाम नेताओं ने जब उस दिन को याद किया जा रहा है भवन में हमले में हुए शहीद लोगों को जिसे कोई भूल नहीं सकता है, अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन लोगों को नमन किया जा रहा है। आज सी तस्वीरें हम देख रहे हैं संसद भवन परिसर से। संसद भवन पर हमला, ये वो हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया और आज भी उसके जख्म भरे नहीं हैं। यही वजह है कि लगातार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जंग है वो जारी है। ऋषि हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। ऋषि, एक बार फिर तो देखिए, आप इस वक्त जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, यहाँ पर कैबिनेट के कई मंत्री आपको नजर आ जाएंगे और आज इन शहीदों को